जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 94 से आगे 96 तक। अभी शिव पार्वती विवाह का प्रसंग चल रहा है। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भर शोभाधिकाई। करी बनाव सज बाहन नाना, चले ले न सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हर से सुरसेन निहारी, हरि ही देखी अति भये सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन डरकर भाग चले। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार किधौ बरियाता। बरु राह बसह सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बरते ही कर सही। देख ही सो उमा विबाहु, घर घर बाते अफिलरी कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्कान। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाय। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावै नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर फानी। विकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा।
मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जही विधि तुम्हि रूप वस दीना, तेहि जर बरु बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बाबला कैसे बनाया। कस के न बरु बोरा है, विधि जही तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरोहि, सो बर बस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ अपजसु हो, जग जीवत विबाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बाबला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई विकल अबला सकल, दुखित देख गिरिनार। करि बिलाप रोदति बदति, सुता स्नेहु संभार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। जय श्री राम। इससे आगे अगले वीडियो में, अब इसमें सार तत्व ये है कि जब शादी हो लड़के की या लड़की की, तो उसके गुण देखिए, उसके रूप पे मत जाइए। आजकल आदमी इंची टेप लेके लंबाई नापेगा, वेट मशीन लेके उसका वजन तौलेगा, और जो चीजें उसका देखना है कि हाँ भाई किस खानदान का है, क्या स्टेटस है, ये तो जरूर सब देखेगा। लेकिन सबसे ऊपर गुण है। अगर वो गुणी है, पैसे वाला नहीं है, तो पैसा कमा लेगा। ये भरोसा भाग्य पे करना चाहिए। जय श्री राम।